Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. मैं रंजना रमन रेडियो दर्पण के सभी सम्मानित श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आइए सुनते हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया की आज की प्रमुख खबरें। आज यानी 31 मई 2026 रविवार, युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, अधिक जेठ मास के शुक्ल पक्ष की सूद पूर्णिमा है। सबसे पहले सुनते हैं भारत से खबरें। मौसम और मानसून को लेकर बरसातों का असर बढ़ा। भारतीय मौसम विभाग ने 2026 के मानसून को सामान्य से कमजोर रहने की आशंका जताई है। अल नीनो के प्रभाव के कारण देश में औसत से कम वर्षा हो सकती है। अल नीनो प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से में समुद्र की सतह के पानी के असामान्य रूप से गर्म होने की एक प्राकृतिक जलवायु घटना है। यह आमतौर पर हर 2 से 7 साल में होती है और दुनिया भर के मौसम को प्रभावित करती है। इसका असर कृषि उत्पादन, खाद्य कीमतों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पिछले 1 दशक का सबसे कमजोर मानसून साबित हो सकता है। आरबीआई ने अर्थव्यवस्था को लेकर जताई उम्मीद लेकिन दी चेतावनी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था की स्थिति मजबूत बनी हुई है। हालांकि पश्चिम एशिया में जारी तनाव, वैश्विक अस्थिरता और ऊर्जा कीमतों में उतार चढ़ाव भविष्य में जोखिम पैदा कर सकते हैं। आरबीआई ने आर्थिक विकास दर को लेकर सकारात्मक रुख बनाए रखा है। भारत अमेरिका संबंधों पर दुनिया की नजर। भारत रूस संबंध और मजबूत करने के लिए मॉस्को पहुंचे अजीत डोभाल। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भारत यात्रा के दौरान व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और इंडो पैसिफिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्वाड साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया। चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर भी बातचीत हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस का दौरा किया और सुरक्षा तथा राजनीतिक सहयोग पर उच्च स्तरीय बैठकों में हिस्सा लिया। भारत और रूस रक्षा, ऊर्जा तथा भू राजनीतिक मामलों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, चुनाव आयोग को मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण SIR अभियान को संवैधानिक रूप से सही ठहराया है। अदालत ने कहा कि यह प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत करने और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। भारतीय 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनने की तैयारी। भारतीय वायुसेना ने घोषणा की है कि भारत अब 6ठी पीढ़ी यानी 6th जनरेशन के लड़ाकू विमानों के विकास में भागीदारी चाहता है। इसके लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ मिलकर तकनीकी सहयोग की संभावनाओं की तलाश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने विनेश फोगट 2026 एशियाई खेलों के चयन ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दे दी है। यह फैसला भारतीय कुश्ती महासंघ और फोगाट के बीच चल रहे विवाद के बीच आया है। राष्ट्रपति ने पद्म पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कारों का वितरण किया। कला, साहित्य, खेल और समाज सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को भी मरणोपरांत सम्मान मिला। आइए अब सुनते हैं ऑस्ट्रेलिया की खबरें। ऑस्ट्रेलिया में रक्षा तैयारियों को लेकर बड़ी चेतावनी। पूर्व गृह मंत्रालय सचिव माइक पेजुलो ने चेतावनी दी है कि ऑस्ट्रेलिया को संभावित क्षेत्रीय संघर्षों के लिए तेजी से अपनी सैन्य और नागरिक तैयारियां बढ़ानी होंगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका चीन तनाव आने वाले वर्षों में गंभीर रूप ले सकता है और ऑस्ट्रेलिया को अभी से तैयार रहना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट बने लिबरल पार्टी के अध्यक्ष। राष्ट्रपति के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट को लिबरल पार्टी का संघीय अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने पार्टी के अस्तित्व के संकट
में बताया और कहा कि पार्टी को फिर से मजबूत बनाने के लिए बड़े बदलावों की जरूरत है। इस फैसले पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा उद्योग में 425 अरब डॉलर निवेश की घोषणा की। सरकार ने अगले 10 वर्षों में लगभग 425 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर रक्षा क्षेत्र में निवेश करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य स्थानीय रक्षा उत्पादन, ड्रोन तकनीक, मिसाइल सिस्टम और सैन्य उपकरण निर्माण को बढ़ावा देना है। इससे हजारों नई नौकरियां भी पैदा होने की उम्मीद है। दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में भारी बारिश और बाढ़ का खतरा। मौसम विभाग ने तस्मानिया, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के कई इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाओं और बाढ़ की चेतावनी जारी की है। कुछ क्षेत्रों में 150 मिलीमीटर तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। ऑस्ट्रेलिया में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। हालिया सर्वेक्षणों में वन नेशन पार्टी की लोकप्रियता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। कई सर्वेक्षणों में उसमें मुख्य विपक्षी संगठन को पीछे छोड़ दिया है। इससे भविष्य में त्रिशंकु संसद की संभावना बढ़ने की चर्चा हो रही है। 3M कंपनी पर फॉरएवर केमिकल्स मामले में ऐतिहासिक मुकदमा। ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिकी कंपनी 3M के खिलाफ लगभग 2 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का मुकदमा दायर किया है। आरोप है कि कंपनी के PFAS रसायनों ने कई रक्षा ठिकानों के आसपास पर्यावरण और जल स्रोतों को प्रदूषित किया। यह ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के सबसे बड़े पर्यावरण मुकदमों में से एक माना जा रहा है। 2026 के बजट और आर्थिक नीतियों पर बड़ा विवाद। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी और कोषाध्यक्ष जिम चार्म्स द्वारा पेश किए गए 2026-27 बजट को लेकर देश भर में बहस चल रही है। कैपिटल गेन्स टैक्स, आवास नीतियां और कम कर सुधारों को लेकर सरकार की आलोचनाएं हो रही हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि ये कदम भविष्य की आर्थिक स्थिरता के लिए जरूरी है। आइए जानते हैं अब दुनिया में क्या हो रहा है। अमेरिका ईरान समझौतों की उम्मीद से वैश्विक बाजारों में राहत। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते की खबरों से दुनिया भर के शेयर बाजारों में तेजी आई है। तेल की कीमतों में गिरावट देखी गई है, जिससे महंगाई कम, वैश्विक अर्थव्यवस्था को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समझौता सफल होता है तो मध्य पूर्व में तनाव कम हो सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का असर नाटो देशों तक पहुंचा। रोमानिया में एक ड्रोन दुर्घटना के बाद नाटो ने दावा किया कि ड्रोन रूसी मूल का था। यह घटना यूक्रेन युद्ध के बाद नाटो क्षेत्र में सबसे गंभीर सुरक्षा घटनाओं में से एक मानी जा रही है। नाटो ने अपनी सुरक्षा तैयारियां बढ़ाने और पूर्वी यूरोप में अतिरिक्त रक्षा संसाधन भेजने का निर्णय किया है। अफ्रीका में इबोला का गंभीर प्रकोप, वैश्विक चिंता बढ़ी। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला वायरस का नया प्रकोप तेजी से फैल रहा है। अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और संक्रमण पड़ोसी देशों तक पहुंचने लगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियां इसे गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट मान रही है। यूरोप और रूस के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। यूरोपीय संघ और कई यूरोपीय देशों ने रूस के राजनयिकों को तलब किया है। यूरोपीय नेताओं का आरोप है कि रूस क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर रूस और पश्चिमी देशों के बीच बयानबाजी और सुरक्षा विवाद लगातार तेज हो रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर युद्ध और ऊर्जा संकट का प्रभाव। तेल बाजार, मुद्रास्फीति और वैश्विक व्यापार पर मध्य पूर्व के तनाव का असर जारी है। कई देशों के केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को लेकर सतर्क रुख अपना रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऊर्जा कीमतों और भू राजनीतिक संकटों से विश्व अर्थव्यवस्था की वृद्धि प्रभावित हो सकती है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 को लेकर दुनिया में उत्साह। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियां तेज हो गई है। इस बार 48 टीमें हिस्सा लेंगी, जो विश्व कप के इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन होगा। फुटबॉल जगत की नज़र लियोनेल मेसी, किलियन एम्बाप्पे और अन्य बड़े खिलाड़ियों पर बनी हुई है। अंतरिक्ष क्षेत्र में नई ऐतिहासिक उपलब्धियां। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह 1972 के बाद पहली मानव युक्त चंद्र मिशन उड़ान है, जिसने अंतरिक्ष अन्वेषण के नए युग की शुरुआत की है। इस मिशन को भविष्य में चंद्रमा और मंगल अभियानों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
इसी के साथ समाचार अब समाप्त होते हैं। सुनते रहिए रेडियो दर्पण। नमस्कार। आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज आपके साथ हैं मैं प्रदीप कुमार सिन्हा, शैलजा चतुर्वेदी और रंजना रमन। आप सभी सुनने वालों को हम लोगों का सप्रेम नमस्कार। शैलजा जी, आज का कार्यक्रम भी भारी भरकम प्रोग्राम है, बहुत सारे चीज़ें करनी है हमें, और हमारे दो कलाकार गेस्ट भी हैं। हम उनसे बात करें, उनसे उनका इंट्रोडक्शन कराएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक बात और कह देना चाहता हूं अपने श्रोताओं से कि हमारा जो व्हाट्सएप फोरम है उस पर यदि आपको कोई पोस्ट अच्छी ना लगे तो आप हमसे संपर्क करिए, जिसने पोस्ट किए उससे संपर्क करिए। और अगर आपको ऑफेंसिव लगती है या कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमसे पहले संपर्क करिए, और उससे किसी थर्ड पार्टी के पास मत भेजिए। और यदि आप थर्ड पार्टी के पास भेजते हैं और हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी भेजते हैं तो ये थोड़ा सीरियस हो जाता है, क्योंकि इट इज़ ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। तो हमसे संपर्क करिए, आपको क्या परेशानी है, हम उसे रिजॉल्व करेंगे, उस पर एक्शन लेंगे। तो इसी के साथ साथ हम आपको कलाकार लोगों से तो मिलवाएंगे ही, और अब सुनाते हैं आपको आज का विचार। श्रोताओं, सुनते हैं आज का विचार। थॉट ऑफ द डे इज, जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है वही भविष्य की ऊंचाइयों को छू सकता है। महानता शक्ति से नहीं बल्कि सत्य, साहस और त्याग से प्राप्त होती है। भारत का इतिहास हमें सिखाता है कि महानता शक्ति से नहीं बल्कि सत्य, साहस और त्याग से मिलती है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के लिए खड़ा होता है वही इतिहास रचता है। भारत की धरती ने महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे महान व्यक्तित्व दिए हैं। इन सभी में एक बात समान थी, उन्होंने परिस्थितियों को अपनी नियति नहीं बनने दिया। आज के तेजी से बदलते संसार में सफलता केवल प्रतिभा से नहीं बल्कि चरित्र, अनुशासन और राष्ट्रहित की भावना से मिलती है। इतिहास हमें याद दिलाता है कि कठिन समय स्थायी नहीं होते, लेकिन दृढ़ संकल्प रखने वाले लोग स्थायी प्रभाव छोड़ जाते हैं। धन्यवाद। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर
पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। दर्पण रेडियो सुन रहे सभी श्रोतागण को प्यार भरी नमस्कार। क्या आप अपने प्रियजनों के लिए भरोसेमंद और स्नेहपूर्ण देखभाल की तलाश में हैं? श्री ओम केयर में हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान, गरिमा और घर जैसा माहौल देते हैं। हमारी सेवाओं में शामिल हैं इन होम केयर, डिसेबिलिटी केयर और डेमेंशिया व अल्जाइमर सपोर्ट, साथ ही स्पेशल सपोर्ट, एडवाइजरी सर्विसेज और संस्कृति व भाषा के अनुसार विशेष देखभाल। हम 24/7 असिस्टेड लिविंग, रजिस्टर्ड नर्सिंग, रेस्पाइट केयर और हेल्दी एजिंग एक्टिविटीज भी प्रदान करते हैं। हम माई एज केयर, NDIS और प्राइवेट केयर विकल्पों के माध्यम से आपकी पूर्ण सहायता करते हैं। श्री ओम केयर, जहां देखभाल परिवार जैसी लगती है। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 1300 908 681 या फिर वेबसाइट विजिट करें shriomcare.org.au। धन्यवाद। Radio 2000 98.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर। श्रोताओं, जैसा कि प्रदीप जी ने पहले बताया था कि आज हमारे विशेष अतिथि हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी, सिडनी के जाने माने कलाकार और अनेक प्रतिभाओं से भरपूर श्री अभिजीत सरकार जी। अभिजीत जी, आपका स्वागत है हमारे दर्पण रेडियो में। सबसे पहले मैं आपके लिए 2 लाइनें कहना चाहूँगी। यही तो बात है जिस पर हमारी जान जाती है, यही तो बात है जिस पर हमारी जान जाती है कि आपके कदरदानों में हमारा भी नाम आता है। वाह वाह, बहुत अच्छी। और ये दिमाग से नहीं, ये दिल से निकली बात है कि आपके कदरदानों में हमारा भी नाम आता है। थैंक यू। तो श्रोताओं, मैं किस तरह से अभिजीत जी का परिचय कराऊं कि इनकी जो प्रतिभा है वो असीमित है। मैं सबसे पहले ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप बताइए अभिजीत जी कि आप यहाँ सिडनी में कब आए, कैसे आए, आपका बैकग्राउंड और आपके संगीत की प्रतिभा की यहाँ महानता का क्या राज है।
आपका बहुत बहुत स्वागत है हाँ, अभिजीत thank you. जी। और इससे पहले कि हम अभिजीत जी से बात करें, प्रदीप जी आप कुछ हमारे श्रोताओं के लिए कुछ प्राइजेज है आज, आप बता देना बिल्कुल। चाहेंगे? हमारे श्रोताओं के लिए आज 5 प्राइजेज हैं। टिकट हैं, कंसर्ट हो रहा है 6 जून को, और वो अभिजीत सरकार जी के स्टूडेंट्स उसमें ओपी नैयर के गीत गाएंगे और अभिजीत जी उसके बारे में बताएंगे। 14 तारीख को मोहम्मद रफ़ी का शो है, उसका 1 टिकट, और 4 तारीख को केदारनाथ जी का प्रोग्राम हो रहा है गाता रहे मेरा दिल, उसके 2 टिकट। तो 5 टिकट हैं आज हमारे पास आपको देने के लिए, और आपसे अनुरोध है कि आप हमारे प्रोग्राम के बारे में कमेंट कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप हमारी तारीफ़ ही करें, आप हमें प्रोत्साहित करिए, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी कमियां भी बताइए और हमें बताइए कि हम और क्या कर सकते हैं ऐसा जिससे कि आपको और अच्छा लगे। तो प्रदीप जी बेस्ट कमेंटेटर जो होंगे वो आज के विनर होंगे। बिल्कुल, बेसिकली। बिल्कुल। और सुझाव दीजिए, अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए, बस ये मत लिखिए कि प्रोग्राम अच्छा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सो बहुत अच्छी क्रिटिक्स आर वेलकम। बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभिजीत जी, अभिजीत, लोग आपको अभिजीत कहते हैं, तो मैं ये करेक्ट करना चाहूँगी अभिजीत, जिसको की को विजय न कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए आप कहाँ कब आए, कहाँ कैसे आए? लेकिन आपका मैं background? ऑस्ट्रेलिया आया 1990 में, और जो कि मेरा बैकग्राउंड, द वे आई केम, यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड है मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, ये मेरी इसके आधार पर मैं आया ऑस्ट्रेलिया 1990 में। म्यूज़िक तो जो खैर बचपन से कर रहा हूँ मैं, मेरे पेरेंट्स म्यूजिशियंस थे और 5-6 साल का था तब से म्यूजिक तो आपको विरासत में मिला ना? हाँ जी बिल्कुल, विरासत में। आपके तो माताजी ने भी बहुत बड़ी सिंगर थी। हाँ बहुत अच्छा गाती थी, वो क्लासिकल सिंगर थी, बल्कि उनका एक बार फिल्म में भी कहीं पर जिक्र हुआ था। हाँ जी वो शी एक्टेड इन कपल ऑफ 2-3 बंगाली फिल्म्स में थी और लेकिन गाना गाती थी, वो प्योर क्लासिकल गाते थे। और मेरे फादर जो थे वो तबला प्लेयर थे, अच्छा प्रोफेशन। मैंने कहा था शैलजा जी कोई नहीं फोन करता। नहीं कोई बात नहीं, ऐसा है अभिजीत भाई, आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं 6 तारीख को। हाँ जी शैलजा जी तो आपसे बात करना शुरू करेंगे फिर से, लेकिन ये बताइए 6 तारीख को आपका क्या प्रोग्राम है? 6 तारीख को मेरा एनुअल कॉन्सर्ट है फॉर द एकेडमी, मेरी जो नटराज एकेडमी है उसके स्टूडेंट्स गाएंगे और सिलेक्टेड स्टूडेंट्स गाएंगे जो ऑडिशन है। और इवनिंग जो है वो ओपी नैयर के गाने होंगे उसमें। अच्छा। जो कि लेजेंडरी बॉलीवुड के कंपोज़र म्यूज़िक डायरेक्टर थे, तो उन्हीं के गाने होंगे सारे। और बड़ी अच्छी बात है, आपके तो जो स्टूडेंट्स हैं बड़े अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छा गीत गाते हैं। आपके प्रभाव से उन्हें बड़ी अच्छी टैलेंट मिली है, तो बड़ा अच्छा रहेगा मेरे विचार से। तो शैलजा जी 6 तारीख को अभिजीत भाई कंसर्ट कर रहे हैं उनके स्टूडेंट्स का, तो उस बारे में आप क्या कह रही हैं? मैं भी अभिजीत जी की स्टूडेंट रह चुकी हूँ एक ज़माने में। तो मैं भी रह चुका हूँ इनके सारे सिडनी में पता नहीं कितने स्टूडेंट्स होंगे। इन्होंने संगीत का ऐसा शिक्षा दी है कि बड़े अच्छे इन्होंने संगीतकार और गाने वाले निकाले हैं अपने एकेडमी से। तो हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं। आपका बैकग्राउंड ये नहीं, आप साइंटिस्ट हो के क्रिएटिविटी में आपका इतना बड़ा हाथ है, ये सबसे आश्चर्यजनक लगता है, क्योंकि साइंटिस्ट लोग लगता है कि ये किसी भी क्रिएटिविटी से दूर रहते हैं, या टाइम ही नहीं होता होगा। टाइम निकालना बड़ा मुश्किल है। खैर पैशन जब होता है शैलजा जी तो वो बात बन जाती है। ये म्यूज़िक जैसे कि है और भी चीज़ें जो मैं करता हूँ, इट्स लाइक हंगर मेरे लिए। जैसे सुबह उठ के लगता है कि ब्रेकफास्ट नहीं किया, ऐसे ही लगता है कि आज म्यूज़िक नहीं किया या पेंटिंग नहीं बनाई। तो बस ये जब ये भूख है, एक हंगर है, ये जब होता है तब बात बन जाती है। फिर टाइम का कोई मसला नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका जन्मजात अधिकार है और जन्मजात शौक है। सबसे पहली बार आपसे जो मेरा परिचय हुआ था
तो राजीव ने मुझको बताया कि आपको अपने दोस्त का गाना सुनवाऊंगा। मैंने कहा रहने दो, अब तुम्हारे दोस्तों के गाने बहुत सुन रखे हैं। और उसने श्री मंदिर में आपसे मेरी मुलाकात हुई थी सबसे पहले। उसने कहा नहीं, आप ये वाली सुन लीजिए क्योंकि आप मान जाएंगे सिक्का। तो खैर उसने हमको कन्विंस कर लिया कि कहीं जाने यंग उस वक्त हम सोचते थे कि राजीव का दोस्त है तो यंग लड़का है। तो आपने गाना गाया था गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ पे। इतना खूबसूरत गाना था कि मंत्र मुग्ध होकर हम सुनते रहे। और फिर राजीव ने पूछा सिक्का मान गई? और ये बात कब की है शैलजा जी? ये बात होगी करीब 1991 की पहली बार, क्योंकि उस वक्त आप आए थे। हाँ। और आपका जो ग्रुप था वो राजीव वाला ग्रुप था उस समय। तो इसलिए उस समय की बात है। तो सिक्का तो हम ऐसा माने थे, उसके बाद से तो छोटा ही नहीं सिक्का। तो इसलिए बहुत बड़ी बात थी। श्रोताओं में आपको ये बता दूं, पता नहीं आउट ऑफ मॉडेस्टी अभिजीत जी बताएंगे कि नहीं बताएंगे कि ये स्किल्ड म्यूजिशियन तो है ही, कंपोज़र, इलस्ट्रेटर, कार्टूनिस्ट। आपकी जो किताबें आपने लिखी थी मैंने उसमें देखा है कार्टूनिस्ट। फिर आपकी एक मैगजीन मैगजीन आप निकालते थे, उसमें भी मैंने देखा था। राइटर, पपेटियर, ये आप भारत में ऑस्ट्रेलिया आने से पहले ये आपकी कला थी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैजिशियन भी है शैलजा जी, मैजिशियन भी है। बात सुन लें आप, नई बात है। तो बहुत बड़ी थी। हमें ताज्जुब हुआ जब मुझे पता लगा कि आप पपेटियर भी करते थे, टेलीविज़न शोज़ भी करते थे इसमें। इसके अलावा बहुत बड़ी चीज़ जो आप करते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, क्योंकि आपके जितने भी प्रोग्राम यहाँ होते हैं कि मुझे ताज्जुब होता है कि आप जो हमारे जो ओल्ड एज जितनी भी हैं सीनियर सिटीजन्स की जितनी कमेटीज़ हैं और जितनी और गैदरिंग्स हैं उनमें आप जाके करते हैं। आप श्री मंदिर के लिए करते हैं और आपके इतने सारे कॉन्सर्ट्स हैं जो कि सिर्फ समाज सेवा के लिए होते हैं। हाँ जी, 6 तारीख का जो कॉन्सर्ट है शैलजा जी, उसमें भी तहजीब, उसमें भी हम जो भी आफ्टर एक्सपेंसेस जो भी बचेगा वी आर गिविंग इट अवे टू क्योर कैंसर फाउंडेशन। वो हमेशा आपके यहाँ से चैरिटी के लिए जाते हैं। और श्रोताओं 2020 में अभिजीत जी को ऑस्ट्रेलिया डे पर इनका कंट्रीब्यूशन आर्ट एंड कल्चर कंट्रीब्यूशन में आपको एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट अवार्ड मिला था। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा पता नहीं आपसे बातें बताएं कि न बताएं, खुलकर तो मैं बता दूं। ज़रूर ज़रूर, थैंक यू। तो आप बताइए कि आपका रुझाव फिलैंथ्रोपी की तरफ क्यों गया है? फिलैंथ्रोपी इस तरह, बिकॉज मैं मानता हूँ कि अगर आपको लगे ज़िंदगी में कि सोसाइटी से आपको कुछ मिला है तो मैं मानता हूँ कि ऐसा वक्त आना चाहिए कि आपको भी रिटर्न करना चाहिए, कुछ ज़रूर से कुछ करना चाहिए। अमाउंट इसमें इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इसमें कि बस दिल होना चाहिए कि दे लोगों को, क्योंकि ज़रूरी है। कई लोग हैं, गरीबी है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, रिसर्च है, इनमें पैसों की बहुत ज़रूरत होती है, फंडिंग की। तो मैं मानता हूँ अगर इफ़ यू हैव द कैपेसिटी ज़रूर कुछ करना चाहिए सोसाइटी के लिए। बिल्कुल, दैट इज़ अ ड्राइविंग फोर्स, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिलैंथ्रोपी से अपने आप को भी सेटिस्फेक्शन मिलता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को भी मिलता है। अगर आप इस काबिल हैं कि कर सकते हैं तो करना चाहिए, जितना कर सकते हैं करना चाहिए। और जैसा आपने कहा कि मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जो भी आप कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं उतना करिए। तो बिल्कुल समाज में इससे अच्छी भावना जाती है और आपको अपने वेल बीइंग के लिए भी इसका बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे लोगों की आपके प्रति रिस्पेक्ट इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि आई ऑलवेज फेल्ट कि आप क्वाइट अचीवर हैं, कि आप अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताते हैं एंड यू अपीयर वेरी मॉडेस्ट एंड, लेकिन आपके अंदर जो छिपी हुई चीज़ें कला है वो बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो ये बताइए कि आपका जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें आपने ओपी नैयर क्यों छाटा है? हर साल जो स्टूडेंट्स से मैं एक कंपोज़र के गाने करवाता हूँ। लास्ट ईयर था सलील चौधरी के गाने सारे, और इस बार है ओपी नैयर। ओपी नैयर के गाने इसलिए क्योंकि इतने सालों के बाद 50 साल तो हो ही गए उनके ओरिजिनल गानों के।
आज भी लोग गाते हैं उनको। आज भी जो नए गाने वाले हैं, इंडिया में प्रोग्राम्स होते हैं, वो ओपन एयर के गाने गाते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए दैट शोज कि भाई कितना उनके कंपोजिशंस कितने बेहतरीन होंगे। तो इसलिए मैंने सोचा, और पॉपुलर है मासेस में, तो इसलिए मैंने सोचा इस साल जो है ओपन एयर को सिलेक्ट करते हैं, उनके गाने पेश करेंगे। अभिजीत भाई, इसी के साथ आपकी पसंद का एक ओपन एयर का गीत हाँ जी, सुनाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है, खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है। घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है, जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी उधर सुरूर ही सुरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ, झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ। दबी दबी हंसी में भी तड़प रही हैं बिजलियाँ। शबाब आपका शबाब आपका शबाब आपका नशे में खुद ही चूर चूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। जहाँ जहाँ पड़े कदम वहाँ फिजा बदल गई। जहाँ जहाँ पड़े कदम वहाँ फिजा बदल गई। कि जैसे सर बसर बहार आप ही में ढल गई। किसी में ये कशिश, किसी में ये कशिश, किसी में ये कशिश
कहाँ जो आप में हुजूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो दोस्तों, आप जल्दी से अपने कमेंट्स भेजिए, क्योंकि कमेंट के बेसिस पर हम आपको आज के प्रोग्राम में 5 टिकट देने वाले हैं। 2 टिकट अभिजीत भाई के कंसर्ट जो हो रहा है 6 तारीख को, उसके 1 टिकट 14 तारीख को मोहम्मद रफ़ी वाला शो हो रहा है उसके, और 2 टिकट गाता रहे मेरा दिल 4 जुलाई को है उसके 2 टिकट देंगे। तो अभिजीत भाई, आपका ये जो फेवरेट गाना है ये आपको क्यों अच्छा लगता है? एक तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है तो उनकी आवाज़, खैर उनकी आवाज़ लाजवाब। लेकिन मेरे करियर में मैं और स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि कोई भी गाना हो, उसकी जो पोइट्री है वो फोरफ्रंट पे होनी चाहिए। ये बहुत ख़ास बात है। ये हमारे हिंदुस्तानी गानों की ख़ास बात है कि पोइट्री जो है उस पे आपका दिल जाता है। मतलब गाने के बोल अच्छे होने चाहिए, बोल अच्छे होने चाहिए, लिरिक्स अच्छे होने चाहिए। जो अच्छे गाने आप देखेंगे हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक में, इतना मीनिंगफुल, जो सबसे मीनिंगफुल। आजकल थोड़े वो पोइट्री की वैल्यू कम हो गई है। खैर, ये गाना जो था इसलिए क्योंकि इसकी पोइट्री एक तो मुझे बहुत पसंद है, और रफ़ी साहब ने ऐसे गाया है इसको कि जवाब नहीं है। देखिए, इस गाने में ऑर्केस्ट्रेशन कुछ हैवी है ही नहीं। एक पियानो है, थोड़े वायलिन्स बज रहे हैं सॉफ्टली, बस जो मैजिक है वो आवाज़ में है उनकी। तो इसलिए ये बहुत ही एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि 50s, 60s, 70s के जो गीत थे उनकी पोइट्री अलग ही तरह की थी। बिल्कुल। आजकल के गीत तो मुझे नहीं लगता है कि उसका मेल कर सकते हैं, क्योंकि आज भी वो गाने गाए जाते हैं। बिल्कुल। और उन्हें एंजॉय करते हैं बिल्कुल। वो पोइट्स थे, वो गजब के थे। कुछ गीतकार आज भी अच्छा लिखते हैं, जैसे गुलजार, जावेद अख्तर, लेकिन ज़्यादा गाने जो पॉपुलर हो जाते हैं जस्ट कुछ रिपीटेड स्लैंग की वजह से उनमें कोई पोइट्री वैल्यू नहीं होता। गुलजार साहब और जावेद अख्तर, ये दे आर द लास्ट लिविंग लेजेंड्स हैं। अभी कुछ अभी एक बॉर्डर फिल्म आई थी, उसके गाने भी अच्छे हैं, बोल अच्छे हैं। बोल अच्छे होते हैं तभी वो कैची होते हैं, तभी गाना अच्छा लगता है। लेकिन ये है कि उस जमाने के गाने कुछ ऐसे ज्यादातर के बोल अच्छे होते थे, वो मुंह पर चढ़े हुए हैं लोगों के, और वो वही अंताक्षरी आप कभी खेलिए तो वही गाने लोग गाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आजकल के गाने याद आज की जनरेशन अंताक्षरी खेलती ही नहीं है, क्योंकि उनके गाने उनको पता ही नहीं होता। लेकिन मुझे ऐसा अक्सर लगता है प्रदीप जी कि हमारी उम्र का तकाजा है कि हम वहीं पे फिक्सेटेड हैं, उन्हीं गानों पे। लेकिन जो यंग जनरेशन है, अब उनको पता नहीं वो गाने पसंद है कि नहीं, क्योंकि हम तो उसी 50s 60s गोल्डन पीरियड हम तो सोचते हैं। पर मुझे लगता है शैलजा जी वो गाने एवरग्रीन है, उसको नए म्यूजिक में उसको रिमिक्स करके लोग फिर से नया बनाते हैं, लेकिन वो गाने अमर हैं। रिमिक्स करते हैं उसको फिर सुनते हैं। आजकल आपके गाने जो आजकल जो आते हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, म्यूजिक एंड द लिरिक्स? देखिए, अच्छे गाने भी बनते हैं, ऐसी बात नहीं है, और बहुत अच्छे गाने बने हैं। एक चीज़ है कि आजकल के गानों में आइडेंटिटी चली गई है। पहले ये होता था कि स्क्रीन पे देवानंद आगे गाना गाया तो लोग एसोसिएट करते थे कि वो गाना देवानंद ने गाया था।
आजकल जो है कई अच्छे गाने बैकग्राउंड में डाल देते हैं, तो पता नहीं चलता है कि कब चला गया गाना। लेकिन आप गानों को अगर सुनो अलग से तो आपको लगेगा कि बहुत गजब के गाने हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि वो बैकग्राउंड में डाल देते हैं, कोई आइडेंटिटी नहीं रहती है। लोग क्योंकि विजुअली फिल्म को देख रहे हैं, पीछे चला गया गाना, ये हो गया है, और अच्छे अच्छे गाने इसी में खत्म हो जाते हैं। लेकिन आपके जो मोस्टली कॉन्सर्ट होते हैं सिडनी में, उनमें तो आप उसी समय के गाने, हाँ ज्यादा में उसी समय ज्यादातर आपके उसी समय के होते हैं। बिल्कुल। और लोग कहते हैं कि नए जो पीढ़ी के जो सुनने वाले हैं, यंग्स हैं, वो सुनते नहीं है, लेकिन मेरे कई कॉन्सर्ट में यंग लोग बैठे मैं इनको सुनाता हूँ, और अच्छी तरह अगर आप गाएं तो सुनेंगे, क्योंकि आप उनको समझाएं गाना क्या है, उसकी मेलोडी क्या है, पोएट्री क्या है, सुनते हैं बैठ के इसको, और मजा भी आता है उनको। हाँ जी, हाँ। तो आप दूसरा गीत सुनवाइए जो अभिजीत जी ने पसंद किया है। और श्रोताओं, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन आप मत भूलिए कि हमें सुझाव दीजिए। आप हम सब क्रिटिक्स को भी वेलकम कर रहे हैं, और आपके इन्हीं कमेंट्स और प्रदीप जी विनर चुनने वाले हैं। 5 टिकट है जो हमें देना है, तो आप हमें कमेंट्स करते रहिए, सुझाव देते रहिए। कौन सा गाना हम सुनने वाले हैं प्रदीप जी? आपके बोल सुनाते हैं अभी। Every Sunday, listen to the Hindi show, 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आँखों ही आँखों में आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आँखों ही आँखों में आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आँखों ही आँखों में आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आँखों ही आँखों में आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आँखों ही आँखों में इशारा
बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में। अजीत भाई, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बताइए इसके बारे में। देखिए 6 तारीख को जो कॉन्सर्ट है स्टूडेंट्स का, उसका टाइटल ही आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। मैंने सोचा इट्स अ गुड टाइटल टू हैव फॉर अ कॉन्सर्ट। तो देखिए ओपेनियर जब पहले आए म्यूजिक कंपोजिशन में, ही वाज अ रिवोल्यूशन बॉलीवुड में, क्योंकि ऐसे गाने उस टाइम बनते नहीं थे। ये जो ऑर्केस्ट्रेशन है पूरा वेस्टर्नाइज ऑर्केस्ट्रेशन, जैसे ये गाने में सुना आधा वेस्टर्नाइज्ड है आधा इंडियन बजता है, तो ये जो कॉम्बिनेशन था वो पहले थे वो जो लेकर आए थे। इसीलिए उसने टुक ऑफ द स्टॉर्म। यस यस, फॉर द टाइम पीपल ओपन देयर आईज दैट यस, ऐसा भी हो सकता है। दिस इज म्यूजिक। ही वाज ग्रेट। सुनने ये देखें व्हाट इज अमेजिंग कि उनके पास म्यूजिक का कोई ट्रेनिंग नहीं था। ही वाज एन अनट्रेन्ड मैन, ही हैड नो ट्रेनिंग इन म्यूजिक, ये नेचुरल था उनमें। तो अब सोच लें कि कैसा नेचुरल टैलेंट होगा कि ऐसे गाने बन सकते हैं। अभिजीत जी, एक सवाल मेरे मन में आता है कि उतने महान सिंगर्स और कंपोजर लिरिसिस्ट हमारे पास थे, लेकिन क्या उस समय एक्सपोजर नहीं था कि जैसे आज भी लोग बोलते हैं कि किसी गीतकार संगीतकार को ऑस्कर नहीं मिला है, तो उस समय इतना एक्सपोजर नहीं था, या आज के टाइम में उतने अच्छे सिंगर्स नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा मानना है कि सोशल मीडिया नहीं था उस जमाने में, उससे फर्क पड़ता है आजकल। और तो और ऑल इंडिया रेडियो ने बंद कर रखा था फिल्मों के। उन्होंने कहा था कि हमारी युवा वर्ग जो है वो इससे बढ़ जाएगी, खराब हो रही है, तो ऑल इंडिया रेडियो ने बंद कर दिया था। ऑल इंडिया, बिल्कुल, ये इनके गाने बंद थे ओपन एयर के, कि ये बहुत वेस्टर्नाइज्ड गाने हैं, ये नहीं चलेंगे। मिसगाइड कर रहे हैं, तो रेडियो सिलोन ने पकड़ लिया। देखिए मैंने जब ऑडिशन किया ऑल इंडिया रेडियो के लिए, व्हेन आई वेंट फॉर द ऑडिशन, उन दिनों में 70s में, उन दिनों में हारमोनियम भी अलाउड नहीं था। ऑल इंडिया रेडियो हारमोनियम बस बोलते थे हारमोनियम भी ये हमारा इंस्ट्रूमेंट, ये नहीं बनना चाहिए यहाँ पे। तो हम लोगों ने जो ऑडिशन दिया उसमें हारमोनियम कुछ नहीं, वो सिर्फ तानपुरा बजा के वो सुनते थे। हारमोनियम वाज नॉट अलाउड टू बी। ये नहीं, कितनी गलत बात थी कि उसके बाद में सोचिए रेडियो सिलोन ने इसमें दे गॉट द कि इतना बड़ा रेडियो सिलोन बन गया। और विविध भारती जो था इसके बाद में आया, जब उनको पता लगा कि लोग जो है ऑल इंडिया रेडियो नहीं सुनेंगे अगर आप अगर फिल्मी गाने नहीं सुनेंगे, तब विविध भारती आया है, आई थिंक लेट 60s में। अच्छा रंजना जी, आप बात कर रही थी ऑस्कर की। ऑस्कर मेरे ख्याल से थोड़ा बायस्ड भी है, वेस्टर्न सोसाइटी का है, तो वो अपने लोगों को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। हमारे यहाँ लता मंगेशकर जैसी गायिका हुई हैं, मतलब इन्होंने उनको भी कभी रिकॉग्निशन, अच्छे मधुर गाने गाए हैं, कितने सारे गाए हैं। और ऐसा नहीं है कि दुनिया नहीं मानती है, दुनिया भी मानती है, लेकिन ये अवार्ड्स जो एक होता है कि ऑस्कर, लेकिन या ग्रैमी, क्या है एक म्यूजिकल अवार्ड, लेकिन ये ऑस्कर अवार्ड या जितने विदेशी अवार्ड होते हैं उसमें हम लोग जाते ही नहीं है, क्योंकि ओपिनियर को कितने अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ऑस्कर के बारे में तो हम लोगों को उस वक्त पता भी नहीं था, उस वक्त पता नहीं था, लेकिन अब लोग बोलते हैं कि क्वालिफाई नहीं होते हैं, हमारी फिल्में, हमारे गाने क्वालिफाई ही नहीं होते। इंडिया इतना बड़ा देश है, इतना ज्यादा वहाँ टैलेंट है कि वी डोंट वांट टू इन्वॉल्व एनीथिंग, वी आर वर्ल्ड इन आवरसेल्व्स। ऐसे जो इंटरनेशनल अवार्ड्स होती हैं, स्पेशली ऑस्कर्स वगैरह में, वहाँ पे इट्स इम्पोर्टेंट कि आप पे किसको जानते हैं, कितनी मार्केटिंग है, बिल्कुल, क्या इन्फ्लुएंस है आपका वहाँ पे, इससे फर्क पड़ता है, बिल्कुल बहुत फर्क पड़ता है। यू हैव टू नो पीपल, वो ऐसे नहीं बनता है। अच्छा अजीत भाई, आप कुछ बताने जा रहे थे कि कुछ हमारे यहाँ ऐसे कलाकार हुए हैं जो 1 या 2 ही शॉट में पूरा गाना रिकॉर्ड हो जाता था। हाँ जी, ज़्यादा रिहर्सल की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, कुछ भी नहीं। वो स्टूडियो आते थे, मैंने खुद देखा है रूम में ऐसे बैठकर। किशोर कुमार आशुमोसले को मैंने खास सुना है, क्योंकि मैं जाता था स्टूडियोज में मुंबई में म्यूजिक थोड़ा सीखने। तो वो आते थे, उनको गाना नया बता दिया कि ये गाना है, 2 बार सुन लिया, थोड़ा हम कर लिया, लिरिक्स लिख दिया, रिकॉर्ड कर दिया, और खुद के गाने सुनते भी नहीं थे वो। क्या बात है। रिकॉर्ड करके, बिकॉज दे न्यू कि जो गले से निकलेगा वही बेस्ट होगा, क्वालिटी। सुनते भी नहीं। किशोर कुमार को आके पूछते थे कि भाई आप अपना गाना सुनोगे? बोले नहीं, सुनने की जरूरत, पैसे दे दो, मैं जा रहा हूँ, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो ऐसे गाने वाले थे। कई गाने तो लता मंगेशकर बिजी रहती थी, कई गाने वो फोन पे म्यूजिक डायरेक्टर ने उनको सुनाया है और आके रिकॉर्ड करती थी।
ऐसे गाने वाले थे। ऐसे ही 10,000 से ज्यादा गाने नहीं गाए हैं लता जी ने। हाँ, और ये याद रखें कि टेक्नोलॉजी नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था, सिंपल होती थी, कुछ नहीं था, वो गाते थे बस, और साथ में म्यूजिशियंस होते थे 60-70 म्यूजिशियंस, और क्योंकि एक टेक में करना होता था, क्योंकि अगर बढ़ गया तो वो शिफ्ट के पैसे बढ़ जाते थे म्यूजिशियंस के, इट वाज एक्सपेंसिव, तो 1-2 टेक में गाना खत्म कर देते थे। अच्छा, हमने एक जगह पढ़ा था कि बरसात की रात की जो कव्वाली थी, ला तो कारवां की तलाश है, उसकी जो रिकॉर्डिंग थी वो 30 या 35 घंटे कंटिन्यूअसली चली है। सारे जितने भी म्यूजिशियन गायक थे सब वहीं बैठे रहे थे, पता नहीं 30-35 घंटे बराबर चली है। अच्छा, एक वन सिटिंग में सोचिए, वही खाना आ गया, वही जो कुछ भी था हो गया, लेकिन ये तो रिकॉर्ड थे। ऐसा वो जमाना था, म्यूजिक का कुछ और ही था वो। अभिजीत भाई, आप शुरू से ही कलाकार रहे हैं, आपने भी तो स्टेज शो किए हैं काफ़ी। मेरे बहुत स्टेज शो, इट्स इन थाउजेंड्स नाउ। आपने स्टेज शो जो किए हैं वो आपको अच्छा लगता होगा इसीलिए किए, या कोई और रीज़न भी था? और रीज़न भी था। देखिए 70s में मेरी तो फाइनेंशियल क्राइसिस थी लाइफ में, पैसे नहीं थे। तो and I was at the time I was 18, I was supporting a family, और म्यूजिक जो था उसी से पैसे मिले फर्स्ट टाइम, और मुझे लगा दिस इज गुड सोर्स ऑफ इनकम, और डिमांड काफ़ी थी मेरी इंडिया में, तो बस इसी से घर चलता था मेरे। आई यूज्ड टू फीड माय फैमिली म्यूजिक के पैसे से। लेकिन ये बताइए कि म्यूजिशियन कलाकार लोगों को पैसे ज़्यादा नहीं मिलते हैं? नहीं मिलते हैं, आजकल मिलते हैं जो टॉप के हैं। अच्छा, हाँ। बाकी वो टॉप के 1-2% में ठीक है, बाकी स्ट्रगल। उस ज़माने में भी ऐसे ही था? ऐसे ही था, वैसे ही। अच्छा, नथिंग। अच्छा, यहाँ पर जो आपके स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अपने कंसर्ट करना चाहें तो उनकी तो यहाँ पर तो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या मतलब किया जाता है, पैसे के लिए तो मुझे नहीं, और करना भी नहीं चाहिए यहाँ पे। आई डोंट थिंक कि वो सिचुएशन और है यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल, वो नहीं है जो वहाँ पे थी। तो अभिजीत भाई, आपका अगला गाना सुना दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। उससे पहले हम एक स्पॉन्सरशिप मैसेज भी आते हैं। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, वे सभी mसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। कितनी हंसी मेहमान
बिजली गिरा दी उधर, देखा मचल के जिधर, बिजली गिरा दी उधर, किसका जला शिया, बिजली को ये क्या खबर, किसका जला शिया, बिजली को ये क्या खबर। दोस्तों, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार है। काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए हैं, लेकिन हम और भी लोगों का पार्टिसिपेशन चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास आज हैं 5 टिकट देने के लिए। अभिजीत भाई का जो कंसर्ट, एनुअल कंसर्ट हो रहा है 6 जून को, उसके 2 टिकट। 14 तारीख को मोहम्मद रफ़ी का जो प्रोग्राम हो रहा है उसका 1 टिकट, और 4 तारीख को गाता रहे मेरा दिल के 2 टिकट। तो आप जल्दी से लिखिए और टिकट्स को जीतिए। तो अगर आपने नहीं भेजा अपना कमेंट, तो हम लोग अपने आप में बांट लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कमेंट्स तो आ रहे हैं। और तो अभिजीत भाई, आप का जो ये गीत था, इसके बारे में बताइए कुछ। ये रिकॉर्ड किया था आशा भोसले ने, और इट्स अ गुड सॉन्ग। मेरे लिए अच्छा है क्योंकि इसकी मेलोडी बड़ी अच्छी है, इसकी ट्यून, तर्ज और जो ऑर्केस्ट्रेशन है बहुत बढ़िया है। तो मैं देखिए, आशा भोसले की जो फॉर्मेशन है, आवाज़ की जो फॉर्मेशन थी, उनकी करियर ओपी नैयर ने बनाया उनको, क्योंकि उनका कुछ वो हो गए, झगड़ा सा हो गया लता मंगेशकर के साथ, और आशा भोसले जी आ गई। अच्छा। तो उसके लिए तो ही फॉर्म्ड आज जो हम जानते हैं आशा भोसले, तो इनिशियल जो फाउंडेशन था वो इन्होंने बनाया, नींव की ईंट इन्होंने रखी आशा भोसले के लिए। और गाने भी ऐसे बनाए जो उनके लायक थे, और जो ऐसे गाने जो कोई और गा नहीं सकता था। और इस आशा भोसले से पहले गीता दत्त से गवाते थे, और फिर आशा जी आ गई और उनसे गवाया। तो इसलिए देयर आर मेनी रीजंस कि उनके गाने मुझे पसंद है, मेनी रीजंस। नहीं, बड़ा अच्छा है। और ये हम आप लोगों ने जो यहाँ पर टैलेंट आई है ना सिडनी में, उन्होंने हमारे जो समाज को एनरिच किया है। क्योंकि आप देखिए कितने सारे प्रोग्राम्स होने लगे हैं। अगर आप चाहें तो हर वीकेंड आपको एक नया प्रोग्राम मिल सकता है जाने के लिए, हालांकि कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो आपका इस बारे में क्या विचार है? मेरा विचार ये है कि क्वालिटी को बिगाड़ना नहीं चाहिए। आप जो भी कॉन्सर्ट करो, आजकल ये देख रहा हूँ मैं, इट्स वेरी सैड कि हर कोई जो है स्टेज पे चढ़ जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ी तालीम लें, म्यूजिक सीखें। म्यूजिक कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है कि बाथरूम में गा लेते हो, ये तो स्टेज पे भी गा लेंगे। ये चीज़ नहीं, ये तपस्या की चीज़ है। बरसों लग जाते, कई सालों से आप मेहनत करते हो म्यूजिक में, तब म्यूजिक बनता है। तो बस मेरा इतना ही एडवाइस है लोग, क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग भेजते हैं लोग, और वो जिनको सुर और ताल का इल्म नहीं है, वो आजकल प्रोग्राम करते हैं। ये इट्स अ वेरी सैड थिंग फॉर म्यूजिक। तो उनको बोलता हूँ कि जाके ज़रा सीखो किसी से ठीक तरह, कुछ टाइम और रियाज करो, घर में प्रैक्टिस करो, आवाज़ को तैयार करो, फिर जाओ स्टेज पे, लोग आएंगे और वाह करेंगे। बस यही कमेंट है मेरा, कि क्वालिटी को बरकरार रखें। ये भी अपमान है संगीत का, बहुत बड़ा अपमान। अभिजीत जी, एक बात ही बताइए कि आपकी जो सबसे बड़ी फैन है इस दुनिया में, वो है आपकी बिटिया एनी और माय वाइफ टू। यस, तो वो दोनों गाना गाती हैं कि नहीं, पल्लू और एनी? नहीं, पल्लू सिर्फ सुनती हैं, उनको उसी में ट्रेन किया है मैंने। सिर्फ डॉक्टरी करती हैं। माय डॉटर एनी
काफ़ी म्यूज़िक किया है उसने, क्योंकि मैंने की तो पैदाइश ही हुई है गानों के बीच में, बहुत किया है, बट शी चोज टू बिकम अ बिजनेस पर्सन, और उसी आजकल वो, लेकिन मेरी ग्रैंड डॉटर्स जो हैं वो काफ़ी म्यूज़िक कर रही हैं। कितनी बड़ी है? और बड़ी वाली जो है सबसे, वो 12 साल की हो गई है अब, नेक्स्ट वन इज 8 and then 5, तो सारे जो, और द एल्डेस्ट वन आई थिंक शी हैज गॉट अ बिट ऑफ म्यूजिक इन हर, तो वो काफी। आपने बहुत सारे नए कलाकारों को ब्रेक दिया है, तो क्या आप सोचते हैं कि आप अपनी बिटिया को या ग्रैंड डॉटर को भी ब्रेक देंगे अपने प्रोग्राम? नहीं, मैं आई डोंट बिलीव इन दैट, और क्योंकि म्यूजिक ऐसी चीज़ है, वो दिल से आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं मेरा इन्फ्लुएंस है सिडनी में आज की मेरी बेटी को या मेरे ग्रैंड डॉटर को खड़ा कर दूं स्टेज पे। आई डोंट बिलीव इन दैट फिलोसॉफी। अपने मेहनत से करो जो भी करना है ज़िंदगी में, मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरा नाम भी मान लो, ऐसी मेहनत करो कि लोग भागे तुम्हारे पीछे, तुम्हें ढूंढते हुए आए, इसको मेहनत कहते हैं। और सिर्फ म्यूजिक में नहीं, कोई भी सब्जेक्ट में। तो लीला तवानी जी लिखती हैं अभिजीत जी कि उन्होंने आपका कार्यक्रम 3 साल पहले देखा था और उसके बाद उनको कोई भी कार्यक्रम उस स्तर का नहीं लगा। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। जैसा आपने बोला कि लोग आ जाते हैं, बट लोग ढूंढते हुए आएंगे आपको, अगर आपका काम अच्छा है तो लोग खुद ढूंढेंगे आपको, आ जाएंगे। सेम थिंग फॉर माय फैमिली। बहुत से गायक हैं जिनके बच्चे जो हैं वो उतने ही अच्छे गाने वाले हैं और उनको भी मिला है ब्रेक। सो हो सकता है कि आपकी ग्रैंड डॉटर जो है वो भी एक दिन तब आपका नाम लेगी। अभी तब तक नहीं लेगी आपका नाम। ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम्स। अभिजीत भाई, आप समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए इतने दिनों के बाद, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और आशा है कि आपका 6 तारीख का जो कंसर्ट है वो सक्सेसफुल रहेगा। आपके सारे प्रोग्राम सक्सेसफुल ही रहते हैं। थैंक यू। आपके इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका सपोर्ट और हम लोगों का सपोर्ट, आपके समाज का सपोर्ट आपके साथ है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ जाते जाते, हाँ बोलिए, कि 14 जून को यहाँ पे इंडिया से आ रहे हैं जी प्रसन्न राव, आई विल बी ऑन स्टेज विद हिम, तो रफ़ी के गाने गाएंगे। और मैंने बहुत ऐसे गाने वालों के साथ बजाया है और स्टेज पर जो रफ़ी के गाते हैं, बट ही हैज़ टू बी वन ऑफ द बेस्ट आई हैव सीन इन माय करियर। उसका भी एक टिकट हमारे हाँ, आप दे रहे हो, एक फ्री टिकट है, आप ज़रूर उसको पब्लिसाइज करें। ही इज़ ब्रिलियंट, आई कैन टेल यू, टेक इट फ्रॉम मी। तो अभिजीत भाई, आप के जाते जाते आपको ओपी नैयर का एक और गीत सुना देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। यूं हो खोए हुए सर झुकाए, जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए। ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराए। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। ये मोहब्बत है ओ भोले भाले, करना दिल को हमों के हवाले। काम
बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। हो गई है किसी से जो अनबन, थाम ले दूसरा कोई दामन। जिंदगानी की राहें अजब है, वो अकेला तो लाखों है दुश्मन। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया, करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो दोस्तों हमारे दूसरे मेहमान आ चुके हैं, केदारनाथ जी। केदारनाथ जी को आप जानते होंगे, इनका कंसर्ट हो रहा है 4 जुलाई को, गाता रहे मेरा दिल। तो केदार जी आपका दर्पण के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपको हमारे श्रोताओं की ओर से और अपनी ओर से नमस्कार और आपका स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। तो केदार जी, हम जब भी हमारे यहाँ, आप पहली बार आए हैं, अभिजीत भाई तो हमारे यहाँ बहुत बार आ चुके हैं, आप पता नहीं पहली बार क्यों आए ये समझ नहीं आया, लेकिन हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप भारत में कहाँ से हैं और कब आए ऑस्ट्रेलिया? मैं देखिए मेरे पिताजी जो थे, ही वॉज इन द नेवी। तो आपको मालूम है नेवी सर्विसेज में सभी जगह सभी जगह हम जाते हैं। आई वॉज बोर्न इन विशाखापट्टनम। अच्छा। और आई स्टडीड इन दिल्ली और फिर कलकत्ता और फिर सब जगह पूरा भारत में। वैसे आई एम फ्रॉम कर्नाटका। अच्छा। हाँ जी। कन्नाडा। राइट, ओके। वैसे आपकी भाषा से ये लगता है आप दिल्ली के आसपास के हैं कहीं से। सभी जगह। आई नो अबाउट 12 लैंग्वेजेस। 12 लैंग्वेजेस। हाँ, मराठी, हिंदी, पंजाबी, all sorts of, because we go around everywhere ना, सभी जगह हम। बहुत बड़ी बात है, 12 लैंग्वेजेस कोई आसान थोड़ी। हाँ, ये जाता है शैलजा जी कि जिसको एडिशनल लैंग्वेजेस आती हैं वो बड़ा इंटेलिजेंट होता है। तो केदार भाई को तो 12 आती हैं तो सुपर इंटेलिजेंट है इसका मतलब। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बट वो तो कंफ्यूज नहीं होते आप कभी कि मराठी को हिंदी में ले आए और पंजाबी को ना जी ना कन्नड़ में ले आए? अच्छा, वो कोई बात नहीं। ये लोग को पता नहीं लगता मैं कहाँ का हूँ, आई एम फ्रॉम भारत। तो आपकी स्कूलिंग भी अलग अलग रीजन में हुई? हाँ जी। जब आप बच्चे होते तब ज्यादा जल्दी भी लर्न करते हैं। करेक्ट, वो भी होता है बिकॉज व्हेन यू आर यंग यू कैन पिक अप एनी लैंग्वेज। आप कहीं भी चले जाइए, आपको बहुत ही आसान हो जाता है, पर आफ्टर सर्टेन एज मुश्किल हो जाता है। अच्छा, आप यहाँ कब आए, ऑस्ट्रेलिया कब आए? मैं आया यहाँ पे 1983। अच्छा, बहुत पहले आ गए थे। आपसे मुलाकात हमारे आज हो रही है। देखिए, ये बस जब जो होना है तब से होता है। अच्छा। यही है ना, ये वी डोंट अंडरस्टैंड। ये जो है ये जस्ट माया है। इट्स कॉल्ड लॉ ऑफ यूनिवर्सल अट्रैक्शन। अरे वाह। कब होता है? देखिए, मैं मनोज जी से बात हो रही थी मेरी, जो मेरा 4 जुलाई का गाता रहे मेरा दिल सीजन 2 है। अच्छा। तो ही सेड टॉक टू दर्पण रेडियो, टॉक टू प्रदीप जी, एंड दैट्स हाउ मैंने आपके साथ बात, जब मैंने आपसे बात हुई, देन यू आस्क्ड मी टू कम हियर एंड हैव अ डिस्कशन। नहीं, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये है कि
आपका कंसर्ट भी बहुत अच्छा होगा। आपकी आवाज़ ऐसी है कि लगता है कि किसी गाने वाले की आवाज़ होगी। तो दोस्तों, हम इससे पहले कि केदार जी के गीतों के बारे में बात कर रहे हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपने अभी तक अगर कमेंट नहीं किया है तो कमेंट करिए, क्योंकि आप जीत सकते हैं 5 टिकट आज। 2 टिकट अभी अभिजीत भाई देकर गए हैं और 1 टिकट जो 14 तारीख को रफ़ी जी का कार्यक्रम है उसके 1 टिकट है, और 2 टिकट केदार भाई जी दे रहे हैं हमें। केदार जी, बड़ा अच्छा है आप दे रहे हैं। तो आपको सबसे पहले आपका मूड जरा बना दिया जाए, क्योंकि आपकी पसंद का एक गीत सुनाते हैं। ज़रूर, थैंक यू। हमसे रोशन है चांद और तारे, हमको दामन समझिए गैरत का। उठ गए हम मगर ज़माने से, नाम मिट जाएगा मोहब्बत का। दिल है नाजुक कली से फूलों से, ये न टूटे ख्याल रखिएगा। और अगर आपसे ये टूट गया, जाने जाए इतना ही समझिएगा। क्या? फिर कोई बावर मोहब्बत की अपनी जुल्फे नहीं संवारेगी। आरती फिर किसी कन्हैया की कोई राधा नहीं उतारेगी। तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। चाहत के उजले उजले नजारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर लिख दो किताबे दिल पे कोई ऐसी दास्तां
personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices. Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. केदार जी, आपने गीत सुनवाया हमें अपनी पसंद का, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये आई लव ओल्ड सॉन्ग्स, ओल्ड इज गोल्ड, आपको तो मालूम है। तो हमारे घर में सभी मेरी 6 बहनें हैं एंड आई एम द ओनली सन। अच्छा, सो एवरीवन इज म्यूजिकल। और मेरे पिताजी जो थे, ही वाज अ वेरी गुड सिंगर एंड ही वांटेड टू बी लाइक भीमसेन जोशी। अच्छा। तो देखिए, ये क्या होता है ना, जब हम बचपन में व्हेन वी आर 5, 6 और 3 year old और वी आर ऑल स्लीपिंग, डैड यूज्ड टू सिंग ऑल ओल्ड सॉन्ग्स। अच्छा। तो उसमें क्या हो गया ना, इट रिटेन्स इन द मेमोरी। और वही बहुत पुराने गाने भी आई नो, आई कैन स्टिल, वो डैडी का आवाज जो आता है ना, वो तो गूंजते रहते हैं, अच्छा। सो उससे वी स्टार्टेड लाइकिंग ओल्ड सॉन्ग्स। अच्छा, आपके घर में तो फिर कोरस था पूरा आपका? हाँ, वी वर अ वेरी म्यूजिकल फैमिली। और मेरी सिस्टर शोभा यहाँ पे गाती है, शोभा इंग्लेश्वर। शी ऑल्सो सिंग्स अ लॉट, छोटे छोटे प्रोग्राम्स में, बड़े प्रोग्राम में शी गोज एंड सिंग्स। माय अदर सिस्टर हु इज इन बैंगलोर, गिरिजा दीदी, शी डिड intensive classical training. अच्छा। तो she is also very good singer. तो 3 or 4 of us we sing. और जब मैं यहाँ पे आया, I also said, अगर मेरे को गाना है and you know I have to learn basic, तो सीखो ना, not to become तानसेन। तो I went यहीं पे, मेरी गुरु जो है दीपानिता भट्टाचार्य, she was singing in All India Radio. And she also was from Bhatkande University. We call her affectionately Didi. तो वहाँ पे मैं 4 साल हिंदुस्तानी क्लासिकल, यहाँ पर से यहीं पे जी हम उन्हें बुलाना चाहेंगे। But she has become very old now. अच्छा। और she's to and both of them are very frail now. अच्छा। Very sad, but I think they are going back to Calcutta. अच्छा। हाँ जी, हाँ। नहीं तो हम तो यहाँ बुलाना चाहते हैं इस तरह की टैलेंट को, लेकिन अगर फ्रेल हैं, दिक्कत वेरी फ्रेल, एंड आई डोंट इवन नो नाउ वेदर दे आर ऑलरेडी इन कोलकाता। तो शोभा जी आपके साथ बहुत दिनों से गाती हैं? हाँ, हम लोग गाते रहते हैं। यस, वी शी इज वेरी गुड सिंगर। यस, वेरी गुड पर्सन। आपकी सिस्टर है ना वो? हाँ जी। अच्छा, आप, ये मुझे नहीं पता था आपकी सिस्टर है शोभा, क्योंकि मैं जानती तो उनको अच्छी तरह। हाँ, लेकिन ये कभी नहीं पता लगा। तो आप, ये तो पैशन है आपका, संगीत, इसके अलावा आप क्या करते हैं मेनली? मेरी जर्नी यहाँ पे, आई हैव गॉट अ ह्यूज जर्नी। तो आई एम अ प्रेसिडेंट ऑफ राइट इंडियन एसोसिएशन। ओके, आई एम ऑल्सो द co-founder of Australian South Asian Forum. Australian South Asian Forum. Oh, right. और मैं, we started doing the South Asian Film Arts Literature Festival. Right. सफल फेस्ट बोलते हैं, 217 में। We collaborated with Macquarie Uni. और इसका क्या खूबी है कि we bring 8 South Asian countries together in the field of arts, literature, music and films. Right. So तब से, so it's organic, commercial नहीं है, but it's a unique festival in the world. So it started in 2017. हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि आपकी प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है? आप क्या पढ़ा आपने? I've done my management and all that, and I'm at the moment I'm a sales director for a real estate company. अच्छा। I look after New South Wales operations. अच्छा, तो ये आप बता रहे हैं, ये जो आपने यूनी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के से संपर्क में उनके साथ किया था, तो इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए, किस तरह का प्रोग्राम था जो 2017 में शुरू किया? वही ना कि we wanted to bring the rich cultures of South Asia. तो इसमें, so we brought 8 countries together, which is India, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan,
and Maldives, all these countries in the South Asian region, Afghanistan. So it is not easy to bring, 8 countries together. So I did a lot of hard work. Usse pehle, I was also a cultural director for United India Australia Friendship Fair. 4-5 saal I've done. I've organized huge programs. Aapko malum hai, after Olympics, the Olympic park was going to be a white elephant. So I think UIA and all of them said, why don't we do at the athletic center? So I was one of the cultural coordinator, and then I became a director there with under different Dr. Siddhalingeshwar Orekundi, Dr. Sinha. Then there was Aruna Chandrala. Then there was all 6-7 saal. So wo background tha mujhe, and I was singing as well. And I was also a TV anchor on TVS Sydney for 8 years. Yeah, I used to interview people, वगैरह, ministers, people who came from India, singers, वगैरह. So, this is my journey. So it has been a great. I'm a people's person. I love people, and so that's how we said, why don't we start the South Asian Film Arts Literature Festival? And उसमें क्या हो रहा था? We have a competition every year, solo singing, solo dancing, group dancing, instrumental. So we are giving a platform to young people. बहुत अच्छा कर रहे हैं साहब. ऐसा है कि आप इतने सारे कार्यक्रम करते हैं और हम आपसे मुलाकात हमारी आज हो रही है. हम आपका पीछा अब नहीं छोड़ेंगे. और आपसे अनुरोध है कि आप जब भी कोई प्रोग्राम करें तो very happy sir to come and थोड़ी बहुत, even if I can contribute, I'm very happy. नहीं, it would be very nice association with you. आप ये बताया तो इसी बात पर एक गीत और हो जाए. प्रदीप जी, गोल्ड डिगिंग ऐसी नहीं होती है. आपको बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तब आपको कहीं सोना मिलता है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो हमारा जो परिश्रम था वो करीब करीब मैच्योरिटी पर आ रहा है. बिल्कुल, क्योंकि आपका तो पोर्टफोलियो इतना बड़ा है कि मुझे तो उसको कॉम्प्रिहेंड करने में ही समय लग रहा है कि आप कैसे इतना सब कर सकते हैं, और जबकि रोजी रोटी जो आपकी वो कहीं और से आती है. ये देखिए, this you have to balance with your missus. अगर she doesn't allow you to go, I couldn't be doing this. So biggest contributor is we have a great understanding. She loves what she does. I love what I do, and that is the most important thing यहाँ पे is passion. Yeah, so music was your passion. Passion, no, I do other things as well. Yes. Passion is very important. When you have passion, तो time निकल जाता है. Time निकल जाता है. And when you have the support of your family, I think that is very important. Otherwise, it's very hard. आपको मालूम है ना? So she allows me to do what I want to do, and that is why we are we are married for 31 years, and we have a balanced. हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. हाँ जी. और प्रदीप जी, केदार जी और अभिजीत जी ने हमारे कार्यक्रम को म्यूजिकल बना दिया है आज पूरी तरीके से. बिल्कुल बिल्कुल. तो श्रोता एंजॉय कर रहे होंगे. बिल्कुल बिल्कुल. श्रोताओं से हम फिर से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप अपने कमेंट्स भेजते रहिए अगर पुरस्कार जीतना है, क्योंकि हमारे पास 5 टिकट हैं आज के कार्यक्रम के थ्रू. और इससे पहले कि हम केदार जी का एक और रोमांटिक सॉन्ग सुनाएं, तो हम एक स्पॉन्सरशिप मैसेज भेजना चाहते हैं. करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया. घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया. वाह वाह वाह, बढ़िया खाना बन के आया. करी मास्टर ने जादू चलाया. करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया. Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश. नहीं सॉरी, हाँ फिर से पूछिए शैलजा जी. हम ये पूछ रहे थे आपसे कि इतना बड़ा आपका जो प्रोजेक्ट है कि इसमें इतने सारे देश इन्वॉल्व हैं, पूरा साउथ इन्वॉल्व है, साउथ एशियन कंट्रीज़, तो आप इसका कैसे मैनेजमेंट करते हैं सिडनी में बैठकर?
देखिए ये आसान नहीं है, बिकॉज जस्ट टू मैनेज वन इंडियन कम्युनिटी इज अ बिग थिंग. हाँ जी. Yes. तो इसमें क्या है, द वे आई डिड इट वाज I appointed ambassadors from each country. अच्छा. I identified who are the key leaders in the art and cultural field, or even a community leader. तो उनको हम हमारे हर साल हमारा मैनेजमेंट टीम हो जाता है, सफल फेस्ट मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट कमेटी. सो हर कंट्री के लोग दे ब्रिंग देयर पीपल. मैं तो बहुत मुश्किल हो जाता. पहले बहुत मेहनत की मैंने, हर नेपाली फंक्शन या बांग्लादेश फंक्शन जाके आई टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, और ये यू नो इट इज़ नॉट ईजी. दे विल से व्हाट्स इन इट फॉर मी, हमारा. सो वी हैड टू ब्रिंग दैट कोऑपरेशन, यू नो, एंड वो उससे every year we are getting very good response, and we also award people in each country if they excel in arts, literature या music. We give lifetime achievement, Safal lifetime achievement awards, right? And then we give a encouragement award, and we also give another contribution to the country they have done. So every year we give awards as well. और हमारा last 3 years we are having it in Pioneer Theatre. Okay, so वहाँ पे people come, but before that हम लोग ये competition रखते हैं, solo singing, solo dancing, group dancing. So we do all that, and then the winners are all who come and perform in front of all the ministers and the public and all that on the awards night. So this year ये हमारा हो गया performance Safal Award. So we had 21 performances from different countries. We showcase. Very nice. So इस साल Bangladesh folk dances, we had 21 performances. और India का, I love to promote different styles of dancing. So Odissi, I got Odissi dancers. Then I had Kathak. Then we had Kuchipudi. Or Bharatnatyam to hai, you know. So we try and showcase to the Australian public. कि भाई Indian India is not only Bollywood dances, and it's not only Bharatnatyam. There are so many different styles of dances. चलिए इसी के साथ एक गीत और सुन लीजिए. बिल्कुल. और इसके बाद रंजना जी कुछ करंट टॉपिक पे बात कर लेंगे, और एक रमेश जोशी जी ने बहुत अच्छा कमेंट किया है प्रदीप जी, जो हम डिस्कस करेंगे. हाँ, गाने के बाद. कभी प्यार किया है, बोलो ना. तुमने किसी से कभी प्यार किया है, प्यार भरा दिल किसी को दिया है. प्यार कहाँ अपनी किस्मत में, प्यार कहाँ अपनी किस्मत में, प्यार का बस दीदार किया है. तुमने किसी से कभी प्यार किया है, प्यार भरा दिल किसी को दिया है.
सपने तो सपने हैं, आखिर किसने इन्हें साकार किया है। तुमने किसी से कभी प्यार किया है, प्यार भरा दिल किसी को दिया है। देखा हाल दिलों का, देखे दो दिल वाले, मैंने देखे दो दिल वाले, एक दूजे के प्यार पे दोनों जान लुटाने वाले, दोनों जान लुटाने वाले। प्यार का सारा जहां दुश्मन देख सका ना उनका मिलन। औरों की छोड़ो अपनी सुनाओ, औरों की छोड़ो अपनी सुनाओ, तुमने कहाँ दिल हार दिया है। तुमने किसी से कभी प्यार किया है, प्यार भरा दिल किसी को दिया है। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया, करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो रंजना जी जरा कमेंट्स पढ़ दीजिए शुरू से। मैं एक कमेंट जिसने मेरा ध्यान खींचा है प्रदीप जी, मैं चाहूँगी कि केदार जी का रिव्यूज़ पे लिया जाए और हम उसके बारे में बात करेंगे। तो उन्होंने लिखा है कि ओल्ड सॉन्ग विच आर इंजॉयबल and enjoyed by majority of old age groups। थोड़ा सा माइक के पास आकर। जेन सी और जेन जी जो हैं वो उसको एंजॉय नहीं करते हैं। अच्छा, ओल्ड सॉन्ग्स में नहीं। वो क्या होता है, जैसे मैंने भी देखा है कि जैसे मेरे हस्बैंड हैं वो किशोर कुमार के गाने सुनते हैं, तो जैसे वो कार में बजता है तो मेरी 2 बेटियां हैं प्राइमरी स्कूल में, वो कहती पापा का गाना शुरू हो गया, हमको नहीं सुनना। अच्छा। तो मुझे लगता है कि म्यूजिक कैच करते हैं वो। अगर म्यूजिक नया हो, उसी गाने को जब रिमिक्स करके जब बजते हैं या वो हम बजाते हैं तो वो सुन लेते हैं। लेकिन जब वो म्यूजिक वो पुरानी जो बजती है तो तब उनका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है कि नहीं हमको ये गाना नहीं सुनना है। तो मुझे लगता है अगर जो जेन जी या जो जेन अल्फा और ये सब है उनके लिए म्यूजिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दैन द वर्डिंग्स। व्हाट डू यू थिंक? दिस इज वेरी ट्रू। आई हैव गॉट 2 daughters, राइट? दे आर नाउ 25 and 29-30 years। पर ये क्या होता है ना, जो घर का वातावरण जो होता है उस हिसाब से बच्चे लोग को you have to start singing and exposing them to the old songs। But as I'm absolutely you're right कि बच्चे लोग को they have so much of different music, earphones पे they have access to। आजकल कितना ये हो गया ना, they want new songs as well। But I have seen when I listen to when I see all these big programs on Voice of India or all that, आप देखो छोटे छोटे बच्चे लोग कितने प्यार से old songs they are singing। अरे भाई जो इंडिया के प्रोग्राम्स आते हैं छोटे बच्चे, मैं तो ये बहुत अचरज हो गया कि भाई एंड दे आर, व्हाई इज दैट? बिकॉज पेरेंट्स हैव टॉट देम to learn and they love old songs as well। but because they are in the new generation, आप बोल रहे हैं ना, they go to schools, they go to, and then you have to be with your friends। यहाँ का वातावरण अलग ही है ना। you can't say
because you have a mixed race of people, Australians and different nationalities, so it peer pressure हो जाता है. If they want to listen to only old Hindi songs, they need to उनका वो pressure भी होता है ना. So and they grow up in this environment. यहाँ का environment तो बहुत ही अलग ही है. बिल्कुल. हाँ जी. यहाँ पे तो किसी भी वर्ड्स को जो है उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, सिर्फ धमाके वाला म्यूजिक जो है वो नोट. पर आप देखो ना, यहाँ का भी नहीं, और आप देखो इंडिया में भी कैसे कैसे गाना आ रहा है. यू नो द लिरिक्स आर सो बैड, सो बट पीपल लाइक इट. इट्स द बीट, द म्यूजिक जो होता है ना. और बट इट इज वेरी सैड, यू नो, इट्स वेरी सैड. इवन नाउ फॉर मी, आप देखो लिरिक्स जो पुराने लिरिक्स जो है, आप एक शब्द का मीनिंग आप देखो ना, कितना ब्यूटीफुल. Yes, and I think that our generation is going to be emotionally deprived because the words are one which create the emotions. Correct. And if you don't have emotions, then I think it's a very sad thing. Exactly. So let's hope कि अच्छी म्यूजिक के साथ अच्छे words नहीं होएगा. See, I teach my daughters and all. They know what is good music as well. तो उनको their generation, you know, we don't know what's going to happen, but you have to identify with your peers. हाँ जी. Not my parents. तो प्रदीप जी, अच्छा, ऐसा है कि अभी ऐसा है कि हम श्रोताओं को 10 मिनट का टाइम और दे देते हैं कमेंट्स के लिए. उसके बाद आप पढ़ेंगे और हम डिसाइड करेंगे किस किस को देना है प्राइजेस. लेकिन ऐसा है कि हमारे पास कुछ सूचनाएं पढ़ देते हैं. मैं पढ़ता हूँ. श्रोताओं, हमें ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष 21 से 23 अगस्त के बीच अध्यात्म और दर्शन यानी स्पिरिचुअलिटी एंड फिलॉसफी के विश्व प्रसिद्ध वक्ता और आधुनिक वेदांत के अग्रणी आचार्य स्वामी सर्वप्रियानंद जी सिडनी पधार रहे हैं. अब सिडनी वासियों को उनके प्रेरणादायक व्याख्यान प्रत्यक्ष सुनने का दुर्लभ अवसर मिलेगा. मुख्य सार्वजनिक व्याख्यान रविवार 23 अगस्त को शाम 5 बजे वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के पैरामेटा साउथ कैंपस में आयोजित किया जाएगा. इस बारे में अगले कार्यक्रमों में विस्तार से बताया जाएगा. सर प्रियानंद जी बड़े क्लैरिटी से भारतीय फ़िलॉसफ़ी को बताते हैं. मैंने उनके पर्सनली बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और इट इज़ वर्थ अटेंडिंग दिस वन. इसके अलावा आपको जैसा कि हमने बताया है कि रफ़ी फॉरएवर प्रोग्राम हो रहा है 14 जून को, और इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं सादिक जी को 0433238610 या अभिजीत भाई को 0425275883. ये 14 जून को हो रहा है रीजेंसी फंक्शन सेंटर में. और इसके अलावा एक ये है कुटुंब इंटरनेशनल योगा डे 2026 सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक जून 28 को हो रहा है. तो आप इसमें भाग लीजिए. और ये एक फ्री इवेंट है. ये फ्री इवेंट है. और हमने बताया कि मोहम्मद रफ़ी के प्रोग्राम का तो एक टिकट हम दे रहे हैं, केदार जी दे रहे हैं 2 टिकट हमारे श्रोताओं को, और अगले संडे हर कार्यक्रम में हम 2 टिकट देते रहेंगे 4 जुलाई तक. इसके अलावा 2 टिकट अभिजीत भाई दे रहे हैं. तो जल्दी से अपना कमेंट लिखिए और हमें हम बताएंगे कि किसने जीते हैं वो टिकट. कुछ देर बाद हम कमेंट्स को पढ़ लेंगे प्रदीप जी. लेकिन हमने एक और जो समसामयिक घटना है, जो वॉर एंड इस सब के अलावा एक घटना है जो मीडिया हाउस का बहुत ध्यान खींच रही है भारत में. तो हमने सोचा था कि हम उसके बारे में थोड़ा एक बात कर लेंगे. ठीक है. तो एक केस आया है जो एक नवविवाहिता ट्विशा शर्मा जो 5 साल के शादी के बाद उसने आत्महत्या कर ली है. और उसके बाद बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं कि शायद उसको ससुराल वालों ने उकसाया या डॉरी डिमांड की. वो मिस पुणे थी, मॉडल थी, और वो शिफ्ट हो जाती है MP इंदौर. और उसके बाद ये सब घटनाएं होती है. कम आ रहा है थोड़ा सा माइक. तो मेरा एक कमेंट जो था जिसने मेरा ध्यान खींचा वो था किरण बेदी जी का. तो किरण बेदी जी कहती हैं कि जब वो इंडिपेंडेंट थी, इंटेलिजेंट थी, पढ़ी लिखी थी, फाइनेंशियली स्टेबल थी, तो उसने ऐसे अनहेल्दी अगर रिलेशनशिप नहीं अच्छा है तो वो मूव आउट क्यों नहीं हो गई. सो व्हाई वाज द व्हाई इट वाज एंडेड एज अ सुसाइड. तो
उस चीज़ को मैं सोच रही थी कि ये कहना एक अलग बात होती है कि आप अनहेल्दी रिलेशन से निकल के नहीं, बट एक प्रेशर होता है। आपको लगता है कि उसने अपने फादर मदर को रीच आउट नहीं किया होगा, या एक सोशल प्रेशर भी होती है कि अरे अगर घर वाले सपोर्ट कर देते हैं तो लोग ये भी नहीं बोलने से चुकते हैं कि इन्हीं का हाथ है, लड़की का घर उन्होंने तुड़वा दिया, बेटी का घर तुड़वा दिया। तो लोग कई बार कहते हैं कि नहीं एडजस्ट करो, एडजस्ट कर लो, ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो ये बहुत ही दुखद घटना है और बहुत सारे अलग अलग विचार हैं इस पर, लेकिन एक थॉट प्रोवोकिंग भी है कि आज जब ये समझाना पड़ता है लोगों को आज भी कि एक डिवोर्स डॉटर जो है वो डेड डॉटर से बेहतर है, तो ऐसे में कितनी उम्मीद बचती है। क्या हम सोचते हैं इसके बारे में? बिल्कुल रंजना जी, बड़े अफसोस की बात है कि आज के ज़माने में जबकि लिटरेसी लेवल इतना हाई हो गया है तब भी लोग इस तरह के काम करते हैं कि डावरी डेथ्स होती हैं। इसमें भी और ये मैं काफी पढ़े लिखे परिवार की बात कर रही हूँ। उनकी जो मदर इन लॉ है वो रिटायर्ड जज है, उनके जो हस्बैंड है वो लॉयर है। हाँ, तो मतलब इस तरह की बातें क्यों होती हैं? तो किसी ने ये, मैंने एक खबर और भी पढ़ रहा था, किसी के विचार थे कि उनका कहना है ये जो पेपर लीक होते हैं ना एग्जाम के, इट इज अ साइन ऑफ समथिंग वेरी रॉन्ग विद द सोसाइटी इटसेल्फ। ऑफ कोर्स, है ना, कि हर लोग आदमी जल्दी से जल्दी जितना पैसा हो सके उतना कमाना चाहता है, और इसी के ये रूप हैं वेरियस जो हम लोग बात कर रहे हैं, डाउरी डेथ और ये पेपर लीक होना और इस तरह करप्शन। आशा है कि भविष्य में इस सब का सुधार होगा। इसके अलावा और तो कुछ ज़्यादा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इसके पहले कि आप रंजना जी पढ़ा है केदार जी का एक गीत और सुनते हैं जी। तो ये जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है, बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व है, डोमेस्टिक वायलेंस का एक्सट्रीम है, और इस पे तो विचार करना हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है कि किस तरह से हम इसका निर्मूलन कर सकते हैं। भारत सरकार ने भी कितना ज़्यादा अभियान चलाया है डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट, डाउरी के अगेंस्ट, लेकिन फिर भी आज के दिन में हो रहा है। तो बहुत सारे हम लोग सोच सकते हैं कि क्यों ऐसा हुआ होगा, पढ़े लिखे घर में इतने वेल कनेक्टेड फैमिली। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इशू है। रंजना जी, आप ये बता रहे थे ना कि व्हाई शी कुडंट गेट आउट ऑफ द रिलेशनशिप, ये इतना आसान नहीं है। शी वाज रीचिंग आउट। वो क्या होता है ना, जब इट्स बियॉन्ड टॉलरेंस, ओनली देन द वुमन will make a move, and she reached out to her major her brother. तो बोला आपको पसंद नहीं तो आप आ जाओ, बट उतने में देखिए ये क्या हो गया। What a mysterious way she was, we're still under court case, still under investigation, but it is such a sad thing and it's very very sad. But the reality is they lost their daughter. They lost the daughter, but she wanted to come out, but she, देखिए हर औरत का ये होता है, सब ठीक हो जाएगा, एक उम्मीद होता है ना। तो शी मैरिड हिम, ऑब्वियसली शी लाइक्ड हिम और लव्ड हिम। तो अ वुमन विल ऑलवेज गिव अ लॉट ऑफ चांस टू द हस्बैंड। तो ये यही का मसला नहीं है। ये इवन इन दिस ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी डोमेस्टिक वायलेंस इतना भयंकर हो जाता है कि दे आफ्टर इट कम्स टू अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, द वुमन रन्स अवे, शी गोज एंड टेक्स हेल्प विद द शेल्टर्स एंड ऑल दैट। तो देखिए ये इट्स अ वर्ल्ड वाइड फेनोमेनन, वेरी वेरी सैड। हाँ जी, चलिए एक गीत सुन लिया जाए। हाँ जी। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। हो ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई
अपना हम सफर होता। सुना जब से ज़माने हैं बहार के, हम भी आए हैं राही बन के प्यार के। सुना जब से ज़माने हैं बहार के, हम भी आए हैं राही बन के प्यार के। कोई न कोई बुलाएगा, खड़े हैं हम भी राहों में। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। अरे माना उसको नहीं मैं पहचानता, बंदा उसका पता भी नहीं जानता। माना उसको नहीं मैं पहचानता, बंदा उसका पता भी नहीं जानता। मिलना लिखा है तो आएगा, खड़े हैं हम भी राहों में। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। उसकी धुन में पड़ेगा दुख झेलना सीखा, हमने भी पत्थरों से खेलना। उसकी धुन में पड़ेगा दुख झेलना सीखा, हमने भी पत्थरों से खेलना। सूरत कभी तो दिखाएगा, बड़े हैं हम भी राहों में। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। हो ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। Sponsors as well. हाँ रंजना जी, आप बताइए कि क्या क्या। तो श्रोताओं, कार्यक्रम के शुरुआत में प्रदीप जी ने एक रिक्वेस्ट किया था कि अगर आपको किसी भी कमेंट से या किसी भी कार्यक्रम के किसी हिस्से से आपको प्रॉब्लम होती है या कोई भी आपके पास शिकायत है, तो आप हमसे संपर्क करें, ना कि थर्ड पार्टी के पास जाएं। और यतीन जी भी ने भी उसको दोहराया है, तो आप प्लीज़ उसका ध्यान रखें, क्योंकि हमारे पास ऐसी शिकायतें आती हैं। तो और आप ये ग्रुप के डिस्क्रिप्शन को पढ़ें, उसमें ये लिखा है कि आप किसी की भावना को आहत ना करें, ऐसे कमेंट्स ना करें, ऐसे फॉरवर्ड्स ना भेजें जो कि दूसरे को हर्ट कर सकते हैं। तो चलिए प्रदीप जी, मैं अब कुछ कमेंट्स पढ़ रही हूँ और आप बताइए फिर हमारे जो हैं विजेता कौन है। तो लीला तिवानी जी पहले लिखती हैं कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और विश्व के विस्तृत समाचारों के बाद एक खूबसूरत विचार और बहुत सुंदर गीत। सभी रेडियो दर्पण के दर्पण को बहुत बहुत धन्यवाद। लीला जी, आप हमेशा कमेंट्स करती हैं, हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं इसको। पैट वाराणसी जी, इन्होंने लिखा है कि ग्रेट स्टार्ट विथ आपके हसीन, क्या था, हसीन आपके हसीन रुख। हाँ, O.P. Nayyar was an amazing talented composer whose ego probably hurt his success to an extent, और हम सब थोड़े बहुत उससे अग्री करते हैं। प्रदीप उपाध्याय जी ने जो हमारे को होस्ट हैं, उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया है। उन्होंने लिखा है कि स्टूडियो में बिल्कुल संगीत में माहौल है, जैसा कि हमने देखा था केदार जी हैं और अभिजीत जी आए तो एक संगीत में माहौल आज का था हमारा। शैलजा जी, रंजना जी का संगीत ज्ञान और अभिजीत जी की उपस्थिति आज बहुत ही सुंदर चर्चाओं को जन्म दे रही है। धन्यवाद प्रदीप जी।
प्रदीप जी ने भी अपना विचार रखा है कि पुराने संगीत की बात अलग है, 60 के दशक के गानों को गोल्डन यूं ही नहीं कहा जाता। यह दौर मेरे विचार से अच्छे संगीत और सुंदर लिरिक्स का बहुत अद्भुत संयोजन रहा है। तो इस पर भी हमने बात की थी रमेश जोशी के कमेंट के बारे में कि अच्छे बोल होते हुए भी आज की जनरेशन क्यों नहीं सुनना चाहती, और शायद म्यूज़िक जो है वो कहीं ना कहीं जो कैची फैक्टर है वो मिसिंग हो जाता है। लीला जी फिर लिखती हैं, ऑस्ट्रेलिया के पले बड़े हमारे नाती को गोलमाल फिल्म का गीत आने वाला पल जाने वाला है इतना अच्छा लगा कि वो उस पर वो झूमने लगे और उसका अर्थ भी उसने पूछा। तो ऐसे कुछ अगर कैच कर ले आज की जनरेशन तो काफ़ी अच्छी बात है। विकास केसरवानी जी ने लिखा है कि नाइस प्रोग्राम, द वॉइस ऑफ अभिजीत जी एंड केदार जी आर गुड टू एन्जॉय। सत्य खन्ना जी लिखते हैं कि अभिजीत जी इज़ अ ग्रेट पर्सन, वी अटेंडेड हिज प्रोग्राम, ही प्रोवाइडेड गुड म्यूज़िक एंड सॉन्ग्स, ऑल द बेस्ट अभिजीत जी। हमारी तरफ से भी अभिजीत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रमेश जोशी का कमेंट मैंने पहले पढ़ा था और इस पर हमने बात भी की थी कि आज की जो जनरेशन अल्फ़ा है या जनरेशन जी है वो क्यों नहीं सुनती है इन गानों को, जो कि 60 और 70 के दशक के गाने होते हैं। अरविंद जी ने लिखा है, अभिजीत सरकार जी का कार्यक्रम ज्ञान, मनोरंजन और प्रेरणा का सुंदर संगम है। उनकी प्रस्तुति श्रोताओं को हर विषय से गहराई से जोड़ती है। दर्पण रेडियो अपनी उत्कृष्ट सामग्री और मधुर प्रसारण के लिए प्रसिद्ध है। यह मंच श्रोताओं को नई जानकारी, संस्कृत और सकारात्मक सोच से समृद्ध करता है। धन्यवाद अरविंद जी, आपके जो कमेंट्स हैं वो हमें प्रेरणा देते हैं, हमको उत्साहित करते हैं कि हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आएँ। रीचा जी जो हमारी को होस्ट हैं उन्होंने लिखा है मनोरंजक और सदाबहार गीत। हेमलता जी लिखती हैं, नमस्ते टू दर्पण रेडियो टीम and all my friends, very enjoyable program, I'm listening this program very long time, your hard work for us is really appreciated, always program is enjoyable, thank you हेमलता जी। उसके बाद हमारे पास कमेंट आया है छाया अग्निहोत्री जी का, जिन्होंने अपने अंदाज में लिखा है कि उफ बहुत ही मनोरंजक प्रोग्राम, सुंदर गीतों की श्रृंखला, कमेंट्स करना ही भूल गए, इतनी अच्छी और सुंदर थी। पुराने गीतों में अच्छे शब्द, मनमोहक संगीत का समागम है, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत खूब गेस्ट एंड प्रेजेंटर्स। और लीला तवानी जी का एक जो क्लोजिंग मैसेज मैंने देखा वो है कि मधुर चुलबुला गीत, ये दिल ना होता बेचारा। तो ऐसा है से जो कि आपने सबके कमेंट्स पढ़ दीजिए। मुझे अरविंद वर्मा जी का एक तो अच्छा लगा कमेंट, रमेश जोशी जी का भी अच्छा है, और लीला तेवानी जी तो हैं ही सदाबहार। तो हमने सबसे पहले मोहम्मद रफ़ी का एक टिकट दिया है लीला तेवानी जी को, और जो यहाँ पर 6 तारीख को अभिजीत जी का कंसर्ट है उसके 2 टिकट हमने दिए हैं रमेश जोशी जी को, और अरविंद वर्मा को हमने दिए हैं केदार जी के 2 टिकट जो 4 जुलाई को है, गाता रहे मेरा दिल। तो इसी के साथ साथ हमारा कार्यक्रम का समय अब समाप्त होने जा रहा है। वैसे हम अंत इस कार्यक्रम का तो करेंगे केदार जी के ही गीत से। सारे विनर्स को कांग्रेचुलेशंस, लीला जी, अरविंद जी एंड रमेश जी। हम आपसे संपर्क करेंगे, आपको बताएंगे कि आप किस तरह से टिकट ले सकते हैं। तो केदार जी आप आए हमारे साथ, अभी मुलाकात पूरी नहीं हुई है, बार बार होनी पड़ेगी, कम से 3 बार तो करनी होगी। और ये है आप बड़ा अच्छा हमारे मंच की शोभा बढ़ाई आपने, बड़ा अच्छा लगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको नमस्कार। अब हमारा समय करीब करीब समाप्त होने जा रहा है, दूसरी टीम आती होगी। शैलजा जी। केदार जी आपका हार्दिक धन्यवाद है। मैं तो आपसे बहुत ही प्रभावित हूँ कि अभी तो मैंने लगता है कि आपका सिर्फ 10% ही दिखाया है। अब तो मैं और भी आपसे बातचीत करना चाहूँगी। एक बार पता लग जाता है कि सोने खान कहाँ पे है तो उसमें भीड़ लग जाती है कि हर आदमी ले आता है लेने के लिए। देखिए आप, थैंक यू वेरी मच, आपने हमको मौका दिया है। आई फेल्ट वेरी नाइस एंड वेरी वेलकमिंग, एंड आई इफ़ यू वांट मी आई कैन कम नेक्स्ट संडे एज वेल। हमारा जो
we can talk about things, and most important is सेवा के लिए मैं ये कर रहा हूँ. बिल्कुल. I think I forgot to mention that. हाँ, आपका this is a concert. सेवा. Yes, and I'm looking for some sponsors as well. Yes. You can give the numbers. It's for a very good cause. Yes. My number is 0452401956. एक बार आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दीजिएगा इसके लिए, क्योंकि हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में. हाँ जी, thank you very much. और again रंजना जी, lovely to meet you as well. I've seen you. मतलब आपको तो मैं देखता रहता हूँ. प्रदीप जी, I haven't seen you. I think because आप एक बार आना बनता है. मेरा सौभाग्य कि आपसे मिलना हुआ. हाँ जी. अच्छा, चलिए फिर चलते आप हमारे श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार. और आपने हमारा कौन सा गीत सुना रहे हैं प्रदीप जी? एक और रोमांटिक सॉन्ग है केदार जी का. क्या बात है. ज़मीं से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो न दोगे. अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे. ज़मीं से हमें आसमां पर बिठा के गिरा तो न दोगे. अगर हम ये पूछें कि दिल में बसा के भुला तो न दोगे. ऐ रात इस वक्त आंचल में तेरे जितने भी है ये सितारे. ऐ रात इस वक्त आंचल में तेरे जितने भी है ये सितारे. जो दे दे तू मुझको तो फिर मैं लुटा दूं किसी की नजर पे ये सारे.